हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट मैंने इसके करवा दिए हैं। ठीक है, आज मैं इसका फोर्थ पार्ट करवाने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। मैं जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैं पहले से सॉल्व करके रखती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और ईजिली आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं ऐसे बच्चों के लिए जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल समझ नहीं आती है। जो बच्चे न्यू हैं, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए है जो मैथ्स लेना उनको कंपलसरी पड़ता है बट उनको मैथ समझ में नहीं आती है। इसलिए ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो को, और बहुत मेहनत से बनाया है मैंने। बच्चों स्किप मत करना, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, 3 घंटे की 4 घंटे की होती हैं। एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस रहता है, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ। आपको कोई रिविज़न करना हो तो मेरी वीडियो से कर सकते हैं ईजिली। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है आपका। इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। प्राइम फैक्टर्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपनी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वीडियो में, लेकिन फिर मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स होते हैं बच्चों, प्राइम फैक्टर, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में डिवाइड होते हैं। ठीक है, आई रिपीट, प्राइम फैक्टर ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होंगे। ठीक है, और किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, तो ऐसे फैक्टर ही प्राइम फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, इसी का 5 है, 7 है, 11 है। ये सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, अदरवाइज़ किसी नंबर से भी या किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास डिजिट दे रखी है, 5005 है हमारी। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसको हम कैसे करते हैं, इसका एलसीएम लेना पड़ता है हमें। एलसीएम लेने के बाद में अगर जिन बच्चों को इस मेथड से प्रॉब्लम होती है वो इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने अपने सारे वीडियो में जो है जो इसके पार्ट मैंने करवाए हैं वो इस मेथड से भी करवाए हैं और इस मेथड से भी। ठीक है, तो जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने बताया था क्लास का नंबर देखते हैं ऑड है या इवन है, उसके हिसाब से हम टेबल जो है चूज़ करते हैं, इजी रहता है। क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑड होता है और इवन होता है तो 2 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इससे ईजी रहता है। बच्चों डायरेक्ट बड़ी टेबल नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जिन बच्चों को पता होता है कि हाँ ये डायरेक्ट इस नंबर से ही जाएगा, 5 के टेबल से जाएगा, 6 के टेबल से जाएगा, वट तो डायरेक्ट ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर नहीं पता है किस टेबल से जाएगा तो 2 से ही शुरू करना, इससे आपका जो है क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम धीरे से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 है। वैसे हम डायरेक्ट 5 ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में थर्ड वाला पार्ट मैंने करवाया था उसमें भी लास्ट में 5 था, बट वो 3 से भी डिवाइड हो रहा था, इसलिए सबसे पहले हम छोटी टेबल से ही शुरू करते हैं। और अगर हमें पता होता है, कंफर्म होता है कि डायरेक्ट 5 से जा सकता है, तो हम डायरेक्ट 5 से ही ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 5 से जाएगा, डिवाइड होगा ये, क्योंकि लास्ट में 5 भी है और 3 से भी आप कर देख लेना, 3 से ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ठीक है, 5 1 सा 5 है, यहाँ पर 0 बचेंगे। तो बच्चों क्या करते हैं, 5 1 सा 5 और डबल 0 जो बचा है हमारा वो हम ऐसे एज इट इज़ उतार लेंगे, फिर 5 1 सा 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लास्ट के नंबर देखते हैं ऑड है या इवन, तो हमारे पास ये ऑड नंबर आई है 1, तो इसलिए ऑड टेबल से ही जाएगी। इसलिए 4 की टेबल लेने की और 6 की टेबल लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे हमें क्या होता है, क्या पता चलता है कि हम इसको डायरेक्ट भी और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम टाइम में आपको पता होगा बच्चों का टाइम कितनी जल्दी से कितनी फास्ट एकदम से भागता है, हमारे पास टाइम नहीं होता सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमें छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये अपने माइंड में सेट कर लेने हैं। क्लास नंबर देखते हैं, एक तो ये होना चाहिए कि 5 नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट 5 की टेबल से डिवाइड करना। अदरवाइज़ जो है अगर यहाँ पर कोई और नंबर है 5 के अलावा, तो उसमें ये देखना होता है कि ऑड है या इवन है। तो अगर ऑड है तो ऑड टेबल ही चूज़ करना, इवन है तो इवन टेबल ही चूज़ करना। तो 3 से तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, और 1 आ रहा है तो इसके 3 के बाद ऑड टेबल कौन सी आती है हमारी, 5 से भी हमने कट कर लिया, तो ये 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रही हूँ। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अगर ऐसा होता है कि हम कह देते हैं कि छोटी टेबल से शुरू करना, तो वो क्या करते हैं 2 के बाद 3 करेंगे, 3 के बाद 4 लेंगे, 4 के बाद 5 के बाद 6, तो ऐसा बहुत टाइम जो है चला जाता है। तो इसलिए आप ये देख लेना कि ऑड नंबर तो ऑड टेबल चूज़ करना, इवन नंबर तो इवन टेबल ही चूज़ कीजिएगा। ठीक है, इससे थोड़ा थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अब हमारे पास 7 जो है बड़ा नंबर है और यहाँ पर हमारा 1 छोटा है, तो इसलिए 2 नंबर्स में हम इसको पढ़ेंगे। 7 1 से 7, 10 था, यहाँ पर 7 पड़ा, 3 बचेगा, तो यहाँ पर 3 हो गया हमारा। बच्चों देख लीजिए, तो 20 हो गया यहाँ पर।
3 हो गया, सॉरी 3 30 हो गया है, तो 7 4 ज़ा 28 होते हैं। 28 में से 2 लेस के इधर आ जाएगा, तो 7 3 ज़ा 21। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। तो 7 से पूरा पूरा जो है डिवाइड हो गया। अब आया हमारे पास नंबर 143। 143 को अब हम इसको करके देंगे, ओड ही टेबल से करेंगे तो बच्चों ये 11 से जाएगा। आप जो है 1 बाय 1 करके देख सकते हैं, क्योंकि 7 के बाद जो हमारी ओड नंबर आती है, क्योंकि यहाँ पर देखो बच्चों एक बात और है, क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं। प्राइम फैक्टर की वजह से अगर हम देखें 7 के बाद ओड नंबर 9 होता है, तो इन 9 से नहीं जाएगा, क्योंकि 9 जो है हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 के टेबल में भी आता है और अपनी टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, इसलिए प्राइम फैक्टर नहीं है। 11 एक ऐसा टेबल है जो अपनी ही टेबल से ही डिवाइड होगा, अपनी ही टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता है। तो 7 के बाद डायरेक्ट जो हम नंबर लेंगे ऑड नंबर, वो 11 ही लेंगे, ठीक है, 9 नहीं लेंगे। मैंने क्यों बताया, मैंने मतलब क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर नहीं होता है बच्चों, 9 से 11 ही होता है, इसलिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे 7 के बाद 11 लेंगे। 11 1 ज़ा 11, 3 बचेगा, यहाँ लगा देंगे तो 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा। एंड देन आप देख सकते हैं कि 13 आ गया। 13 अपनी टेबल से डिवाइड होगा, 13 1 ज़ा 13। अगर आपको इधर समझ नहीं आया तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो आपका बहुत क्लियर था, ठीक है, ये 5 1 ज़ा 5 हमने पढ़े था, बहुत क्लियर था। लेकिन अब आपको ये 7 से समझ में नहीं आ रहा था, जो 7 की टेबल ली थी हमने, क्योंकि यहाँ पर छोटी नंबर है, इसलिए 2 नंबर्स में पढ़ा है हमने। 7 1 ज़ा 7, 10 में 7 लेस किया, 3 बचेगा, जो 0 है हमने उतार लिया है। 7 4 ज़ा 28 एंड 23 में 28 लेस किया तो 2 बचेगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद में जो ये वाला वन है वो यहाँ आ जाएगा। 7 3 ज़ा 21, पूरा का पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। कि अब आया 143। 143 जो है आप फिर से लिख के और 11 से कर सकते हैं। मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाती है, लेकिन मैंने ये पूरा का पूरा मेथड अपने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है। आप मेरे जाकर फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया है उस पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं ईजिली। और आप देख लीजिए क्या इसके फैक्टर आए हैं। 5005 के 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स है। तो जैसा कि मैंने आपको इजी मेथड बताया है, सबसे पहले ऑड नंबर इवन नंबर देख लेते हैं, और उसमें भी क्योंकि यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के नहीं बोला गया है, तो प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं हमारे, जो अपनी डेबिट से डिवाइड होते हैं, वही वाली टेबल चूज़ कीजिएगा, तो ये बहुत जल्दी आपका सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि मेरा मेथड आपको अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।